जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। धनबाद बार चुनाव में जहां एक और अधिवक्ता खुद को बेहतर प्रत्याशी साबित करने पर लगे हैं, वहीं आज वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व बार अध्यक्ष समर श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर धनबाद बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर कई खुलासे किए हैं। उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष पर बार एसोसिएशन भवन निर्माण में हुई भ्रष्टाचार पर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान अध्यक्ष सिर्फ ठेकेदारी प्रथा और कुर्सी पाने के लिए चुनाव में अधिवक्ताओं को तरह तरह का प्रलोभन दे रहे हैं, जबकि अपने कार्यालय में न कभी भी अधिवक्ता हित में कोई भी काम किया है। उल्टे वरीय अधिवक्ताओं को भी तरजीह नहीं ही ज़रूरत से ज़्यादा पैसे लेकर कम सुविधा वाले चैम्बर बेचे गए, जिसकी जांच होनी चाहिए। वहीं उन्होंने इस बार चुनाव में साफ छवि वाले उम्मीदवारों को चुनने की अपील भी की। ठीक है, तो हमने ये कहा कि प्रेजेंट टीम नहीं, इस बात तो कभी नहीं सोचा। आज जो भी फैसला लिया, एक तरफा फैसला लिया। ना गवर्नमेंट की मीटिंग होती थी, ना जनरल पार्टी की मीटिंग होती थी कि आप इतना पैसा कहाँ से खर्च किए। रिपोर्ट तो यहाँ तक आया हुआ है कि इलेक्शन कमेटी बनने के ठीक पहले चेक काट लिया गया और चेक की निकासी हुई। ये क्यों होगा? आपने टेंडर किया, सोर्सेज ऑफ मनी, मटेरियल्स कहाँ से आया, उसकी क्या क्वालिटी है, उसका क्या दाम है। आपने टेंडर में दूसरे लोगों को बुला के क्यों नहीं इनवाइट उनको करके कहा कि आपका मटेरियल लगेगा तो क्या हमको देना पड़ेगा। एक बार्गेन होता है। आप बताइए ये सामान कहाँ से आया। अरे आपको हमने दिया कि ठीक है आप काम कीजिए, बड़ी अच्छी बात है, आपने बिल्डिंग बना दिया, लेकिन कॉन्फिडेंस लॉयर्स का बिल्डिंग बनाया आपने नहीं। सिर्फ 2 आदमी बैठते हैं, तीसरा वो बैठता है कॉन्ट्रैक्टर, अब फैसले लिए जाते हैं। हम लोग इतना नीचे कर गए हैं। अरे बिल्डिंग आपने बनाया तो कोई घर का पैसा नहीं लिया है, किस आधार पर आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया चैम्बर का। आपने चिड़िया खाना बनाया और एक एक चैम्बर का दाम 3.5 लाख रुपया कहाँ से लिया। हाई कोर्ट में जो चैम्बर डिस्ट्रीब्यूट हुआ 1-1 लाख रुपए लिया गया। इससे बेहतर चैम्बर बना, बड़ा चैम्बर बना। तो ये क्या चीज़ है। आपने जो भी किया गवर्निंग बॉडी पे आप रखते इतना खर्चा होगा, ये मेरा प्रोजेक्ट है, आप इसको अप्रूव कीजिए। नहीं, कोई अप्रूवल कहीं भी नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे आदमी आए जो वास्तव में वकीलों को उनको पढ़ने के लिए कार्यक्रम दें, करें, और हम भी सोचें कि हम भी इस बार के हैं और अच्छा काम करें। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम वकालत बढ़िया कर सकते हैं, कैसे मेरा भी नाम जट मलानी पालकी वाला डायरी बेंच जैसे हम लोग का भी नाम हो। आपने कहीं सुना कि ऐसा प्रयत्न धनबाद बार में हो रहा है? तो ये भैया सारी चीज़ें हैं जो आदमी को सोचने पर मजबूर कर देता है, और हम लोग भी मजबूर कर रहा है ऐसी चीज दोबारा ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। का समर्थन तो अभी तो कम से कम इतना है ना कि प्रेजेंट टीम बहुत हम साफ बोल रहे हैं, वो अपना डिक्टेटरशिप छोड़े, हटे। लुमुम्बा कांगो का बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर था, कांगो का फ्रेंच डोमिनेंस में था। इस बार आपका समर्थन किनके साथ रहेगा? देखिए मेरा समर्थन अच्छे आदमियों के लिए है जो काम कर रहे हैं, और प्रेजेंट टीम को हटना चाहिए। बड़ा खुशी का बात है, आपने अच्छा बात पूछा है। चूँकि आप लोग पत्रकार ने खोजी पत्रकार रूप में जाने जाते हैं, और मुझे मालूम है कि आपका चेहरा का चमक और हमारा जो आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, इससे पता चलता है कि आप लोग को पता चल चुका है कि इस बार भारी बहुमत से हमारी जीत होगी।
मैं यहाँ धनबाद बार में पूर्व में भी 2 बार अध्यक्ष रह चुका हूँ और इस बार तीसरी बार अध्यक्ष के लिए मैंने नामांकन दाखिल किया है अध्यक्ष पद के लिए। और 30 अगस्त 2025 को 8:30 बजे से 4:30 बजे तक मतदान का कार्यक्रम होगा। 31 तारीख को मतों की गिनती होगी और हम समझते हैं कि इस बार जो बार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध में और बार में इसको तानाशाही के विरुद्ध में लोग एकजुट हो चुके हैं पूरा बार, और इस बार भारी बहुमत से हमें लोग जिताएंगे। चूँकि बिना जनरल बॉडी का मीटिंग का सारा कार्यक्रम किए हैं, सीनियर अधिवक्ताओं का मान सम्मान को खतरा पहुंचाए हैं और जूनियर अधिवक्ताओं को, महिला अधिवक्ताओं को, युवा अधिवक्ताओं को लोगों ने असम्मान किया है, सबको दरकिनार किया है और करोड़ों रुपया का जो पैसा का जो बिना जीबी मीटिंग से, बिना अधिवक्ताओं के राय सलाह लिए खर्च किया है, वो सब का हम लोग श्वेत पत्र जारी करेंगे। लोगों का मांग भी है और इस तरह से चैम्बर बंटवारा में जो सीनियर अधिवक्ताओं को दरकिनार किया गया है, इसका फल उनको भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर अच्छा सा कैंटीन, अच्छा सा डिजिटल लाइब्रेरी, डीलक्स शौचालय, ये सब सारा चीज़ का कमी है। हम लोग एडवाइजरी कमेटी बना करके काम करेंगे और सभी अधिवक्ताओं को फेस्टिवल अलाउंस आदि तो निश्चित रूप से मांगना पड़ता है, हम लोग देंगे और दे करके निश्चित रूप से हमने घोषणा किया है अपना मैनिफेस्टो में। हम लोग ट्रस्टी कमेटी की ओर से एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी है, उसके माध्यम से 3000 रुपया का उस दे करके सदस्य बनना पड़ता है। अगर वो उसका सदस्यता बनते हैं तो वो उनके मैंने जीवन काल में उनको 50,000 रुपया का कम से कम मेडिकल फैसिलिटी दिया जाता है। अब तो गवर्नमेंट से भी हम लोग करवाए हैं, स्टेट बार काउंसिल के आंदोलन के परिणाम स्वरूप वो भी लागू हुआ है। और करीब 2 लाख से लेकर 7 लाख तक मृत आश्रितों के व्यक्ति को हम लोग देते हैं, ये प्रावधान है। हम लोगों ने बार काउंसिल के माध्यम से, जिला बार से ही ये सब मांग उठा था, उसके माध्यम से पेंशन के रूप में हम लोग 7,000 रुपया स्टेट बार काउंसिल दे रहे थे। चूँकि मैं बार का काउंसिल का सदस्य हूँ, ट्रस्टी कमेटी का मेंबर भी हूँ, तो वहाँ हम लोगों ने लागू कराया था। तो अब वो चीज़ 7,000 से गवर्नमेंट 7,000 दे रही है, तो अब 14,000 रुपया वकीलों के भविष्य के लिए पेंशन का सुविधा हुआ। जैसा कि आप लोग पूछे कि उनके लिए क्या हुआ, हम लोगों के पास एक प्रोविज़न बनाए हैं कि एडवोकेट्स कॉलोनी बनाया जाए। एडवोकेट्स कॉलोनी के लिए सरकार से हम लोग जो इतने बिल्डरों आदि को जगह ज़मीन दे देते हैं, कम मूल्य पे हम लोगों को दे दे और हम लोग उसमें एडवोकेट्स कॉलोनी बनाएंगे। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट का मांग लगातार चलता रहा। सभी, चाहे मेडिकल हो, चाहे आप लोग का प्रेस का भी हो, चाहे और भी हो, सभी लोग कठोर काम से गुजरते हैं और हम लोग तो और सबसे ज़्यादा माने अपराधियों के साथ हम लोग घूमते फिरते रहते हैं। उनका माने घूमते फिरने का माने उनका केस कर। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।